हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटेल में जाने से पहले हम इसका देखेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, किसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन देती हूँ। तो एन इक्वेशन which is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0 is called a quadratic इक्वेशन। तो क्या हमने देखा कि जो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अगर हम देखना चाहें कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, अगर इसे हम दो पार्ट में कहें तो क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर 2 होना, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी इक्वेशन व्हेन 2, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर किसी भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर वेरिएबल का क्या है 2, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या ध्यान देना है कि जो मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए 2। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो हमारा ये जो टर्म है ax स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो bx प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जिसमें पावर वेरिएबल का क्या होता है 1। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम अगर ये लिखें 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर हम लिखते हैं 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके समझाना चाह रही हूँ कि कैसे हम कहते हैं कि इक्वेशन ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इक्वेशन में वेरिएबल है वो हम लोगों ने x लिया है। तो इसमें क्या था, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का क्या है 2, इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल का क्या है 1। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना कह के हम इसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर क्या होता है 1। इसे में हम चेक करेंगे तो इसमें फर्स्ट टर्म में x का पावर क्या है 3 एंड सेकेंड टर्म में x का पावर क्या है 1। तो हम देखते हैं कि 1 और 3 में मैक्सिमम क्या हुआ 3। तो इस थर्ड इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 3। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए 2। तो इसमें क्या है मैक्सिमम पावर 3, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसे हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ज़ीरो नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम पावर इक्वेशन का क्या होना चाहिए, 2। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इसे ये भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। दूसरा, ये हमारा पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म यानी कि ax स्क्वायर है, ये टर्म हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मिडिल टर्म हमारा जो x का जो टर्म है वो अगर 0 होता भी है यानी कि इक्वेशन में नहीं भी है, तब भी हम इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म ax स्क्वायर है वो टर्म 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अगर मिडिल टर्म जो x का टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों में कोई भी अगर 0 है या दोनों में से कोई भी टर्म नहीं है, तब भी हम इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है, x। वेरिएबल क्या है हमारा, x। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो x जो हमारा वेरिएबल है उसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो उस वैल्यू को हम कई नाम से बोलते हैं। कभी कभी हम इसे 0 भी बोलते हैं, कभी हम इसे रूट भी बोलते हैं। तो जो x की वैल्यू, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हम वैल्यू निकालेंगे तो वो जो है अलग अलग बॉक्स में इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे 0 हम वैल्यू ना बोल करके, वैल्यू ऑफ x ना बोलकर क्या बोलते हैं, 0। एंड कभी कभी हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं रूट। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका डिग्री क्या है, तो डिग्री ऑफ, अब स्टूडेंट्स डिग्री किसे बोलते हैं, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री ऑफ इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो 2। तो हमें पता है कि जितना इक्वेशन का डिग्री होता है उतने ही इक्वेशन में x की वैल्यू होती है। तो अगर डिग्री 1 है तो x की वैल्यू कितनी हम फाइंड करेंगे, 1। लेकिन अगर डिग्री 2 है तो हम x की कितनी वैल्यू फाइंड करेंगे, 2। एंड अगर डिग्री 3 है तो हम x की वैल्यू कितनी फाइंड करेंगे, 3। क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन है वो 1 फैक्टर से बना होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 2 फैक्टर से बना होता है और जो क्यूबिक इक्वेशन है वो 3 फैक्टर से मिलके बना होता है। तो हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, जिसमें डिग्री
2 है तो हमें x की कितनी वैल्यू निकलेगी, तो 2, जिसे हम जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ करना होगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए पहला मेथड जो यूज़ करेंगे वो हमारा है मेथड टू फाइंड zeros or roots of quadratic equation। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है या जो ज़ीरो निकालना है हमें या रूट्स निकालना है, उसके लिए हम 3 मेथड्स का यूज़ करेंगे। यानी कि वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हम कितने मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो 3। फर्स्ट मेथड है हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, या इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। दूसरा मेथड जो हम यूज़ करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो हम तीसरा मेन फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे जिससे हम क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे वो है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो 1 बाय 1 करके हम इन तीनों मेथड का यूज़ करेंगे और ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मेथड हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो सबसे पहला मेथड हमारा क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम और भी अच्छे से समझने के लिए क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोग किस मेथड का यूज़ करेंगे, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है कि इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² plus kx minus 6 equal to 0 is 2, find the value of k, also find other root। मतलब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² plus kx minus 6 equal to 0, उसका एक रूट क्या दिया हुआ है 2। तो हमें इस गिवन रूट की हेल्प से क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ k। और फिर वैल्यू ऑफ k निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, दूसरा रूट। हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2, यानी कि x की कितनी वैल्यूज आती हैं 2। तो हमारा एक रूट तो दिया हुआ है, हमें दूसरा रूट निकालना है और k की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम ये लिखें कि आखिर हमें दिया क्या क्या है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ 2x² plus kx minus 6 equal to 0 और 1 रूट जिसको हम x1 मान रहे हैं वो दिया हुआ है 2 और x2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है और हमें k की वैल्यू भी फाइंड करना है। x की 2 वैल्यू होती है इसलिए हम उसे x1 और x2 से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो k की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान देना है कि जो x का जो रूट्स होता है वो अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं
तो उससे इक्वेशन का LHS और RHS क्या होता है, इक्वल हो जाता है। यानी कोई भी रूट, जैसे x1 या x2 दोनों में से कोई भी रूट जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जिसकी हेल्प से हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस 2 is a root of given equation, so to multiply। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 रूट दिया हुआ है उसको हम x की जगह पुट करेंगे। टू मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 2 प्लस k मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ने क्या बोले कि जो रूट होता है उसको पुट करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का LHS और RHS इक्वल हो जाता है। तो जो रूट है वो, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन में पुट कर दिया और उससे क्या हुआ कि हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया। तो अब हम इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 2 4 k मल्टीप्लाई 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ हम देख सकते हैं 2 4 जा 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू माइनस 2, k इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, यानी कि k की वैल्यू हमारा क्या आ गया, तो -1। तो एक रूट जो हमारा गिवन था उसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, तो x की वैल्यू पुट करके हमने क्या किया, k की वैल्यू फाइंड किया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो अदर रूट। तो अदर रूट फाइंड करने के लिए हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो k की वैल्यू पुट करेंगे और फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज़ करके दूसरा रूट निकालेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम k की वैल्यू फाइंड करने के बाद x की दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए अब हम k की वैल्यू पुट करते हैं। तो 2x² प्लस k की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, तो -1 मल्टीप्लाई x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब हमें जो अदर रूट निकालना है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी जो हमारा मिडिल टर्म हम किसे बोलते हैं, तो मिडिल टर्म हम लोग x वाले टर्म को बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, जो जिस टर्म का मल्टीपल क्या होता है x, उसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। तो हम इसे स्प्लिट करके और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ देखना है कि जो x हमारा जो वेरिएबल है उसका मल्टीपल क्या है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका मल्टीपल क्या है, तो -1। उसके बाद हमें देखना है कि जो यहाँ x² का मल्टीपल है, यानी x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, हमारा 6। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमें साइन का भी ध्यान रखना है। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² 2 है और कांस्टेंट टर्म -6 है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -12। हमारा क्या आ जाएगा, -12। और अगर हम इसमें x² भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है, -12x², यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टर्म ऑफ x² एंड कांस्टेंट
इज -12x²। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रख करके जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया है, -12x²। और जो हमारा मिडिल टर्म है वो क्या है, तो मिडिल टर्म हमारा क्या है, -x। तो सबसे पहले हम फैक्टर, हमें जो -12x² आया, यानी कि जो -12 है हमें उसे दो पार्ट में ही बांटना है, दो से ज़्यादा नहीं। तो हमें ये ध्यान देना है कि जो फैक्टर ऑफ 12 है उसे हम लिखिए और फिर उसके बेस पे जो -12x² है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 12, इससे हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, यानी कि 4 3 = 12, 6 2 = 12, 12 1 = 12। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम 12 को जो है इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमें किस इन तीनों में से किसका यूज़ करके हमें -x मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम 12 को -4 × 3 लिखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, -12x²। और अगर हम -4x + 3x करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -x। तो यही ध्यान देना है हमें कि जो इन दोनों के प्रोडक्ट का, यानी कि फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म है उसको दो पार्ट में बांटते हैं, और दो ऐसे पार्ट में बांटते हैं कि जिससे दोनों नंबरों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिडिल टर्म। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हमें देखिए कि जो हमारा दोनों का प्रोडक्ट क्या था, फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट का, -12x²। तो -12x² को हम क्या लिख सकते हैं, -4 × 3x², यानी कि -12x²। और माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं, -4x + 3x। यानी हमारा जो दो टर्म मिला, हमें क्या मिला, एक टर्म हमारा -4x है और दूसरा टर्म हमारा क्या है, वो 3x है। फर्स्ट टर्म हमारा -4x है और दूसरा टर्म हमारा क्या है, 3x। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -12x²। और जब हम इन दोनों का सम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, -x। तो चलिए, हमें दोनों वो टर्म मिल गया जिसको हमें मिडिल टर्म की जगह पुट करना है। तो जो फर्स्ट टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, -x को -4x + 3x - 6 = 0। तो हम लोगों ने क्या किया कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। तो इसीलिए हम इस मेथड को क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब चलिए, हमारे पास कितना टर्म है, 4, जिसको हम 2 2 का ग्रुप बनाकर और कॉमन लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2x² - 4x में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2x। जब हम 2x² में से 2x कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचता है, x। और जब हम -4x में से क्या कॉमन ले रहे हैं, 2x, तो हमारा क्या बचेगा, 2। अब हमें ये ध्यान देना है कि जो ये हमारा फैक्टर आया, सेम फैक्टर हमें दूसरे जो ग्रुप है उससे आना चाहिए। तो इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, 3। तो हमारा क्या बचेगा, x - 2। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा दो के ग्रुप से जो हमारा टर्म आया उसमें एक फैक्टर क्या है, कॉमन। और वो कॉमन फैक्टर क्या है, x - 2। तो उस कॉमन फैक्टर को हम क्या करेंगे, फिर से कॉमन लेंगे, यानी x - 2। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, फर्स्ट टर्म में 2x
और जो हमारा दूसरा टर्म है उसमें क्या बचा, 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, दो फैक्टर, x माइनस टू मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर है x माइनस टू और दूसरा फैक्टर है 2x प्लस 3। तो दोनों फैक्टर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यानी कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। हाँ, x इक्वल टू 2 आ गया जो हमारा गिवन है क्वेश्चन में। दूसरा जो हमारा फैक्टर है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू माइनस 3, सो x इक्वल टू माइनस 3/2। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा अदर फैक्टर यानी अदर फैक्टर जो उससे हमारा अदर रूट क्या आ गया, -3/2 एंड वैल्यू ऑफ k -1। ये हमारा आंसर है। अब हम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स दिए हुए हैं और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो इक्वेशन में मल्टीपल ऑफ x² यानी a और कांस्टेंट टर्म b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जब हम उसे इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा LHS और RHS इक्वल हो जाता है। तो हम इस तरह से जो एक रूट्स, दोनों जो रूट्स दिए हुए हैं एक एक का यूज़ करके हम इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखें कि हमें दिए वर्ड क्या क्या हैं, तो ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके दोनों रूट क्या हैं, तो x इक्वल टू 2/3 और दूसरा रूट दिया हुआ है x इक्वल टू -3। सबसे पहले हम फर्स्ट रूट x इक्वल टू 2/3 को पुट करेंगे। तो उसके लिए देख के आगे कि a यहाँ पर x की वैल्यू क्या गिवन है, 2/3। तो हम इक्वेशन जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2/3 यानी a मल्टीप्लाई 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो a मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 2 4 एंड स्क्वायर ऑफ 3 9 प्लस इसे हम लिख सकते हैं 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करके जनरल फॉर्म यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसे, तो इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ हमारा क्या है, 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b/1 इक्वल टू 0। तो तीनों जो टर्म है उसके डिनोमिनेटर्स का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले LCM निकालेंगे और तीनों टर्म्स को हम किस में चेंज करेंगे, लाइक टर्म्स में। लाइक टर्म्स मतलब कि सभी टर्म का डिनोमिनेटर्स हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तो LCM निकालेंगे किसका, 9 3 1 का। आप 1 नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 हमारा
3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 जा 3। तो एलसीएम हमारा आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 9। तो हम एलसीएम की हेल्प से इन तीनों टर्म्स को किस में चेंज करेंगे, तो लाइक टर्म्स में चेंज करेंगे। एलसीएम हमारा क्या आया था 9। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर, तीनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 9 बनाना है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में हमारा डिनोमिनेटर क्या है 9 है, इसलिए हमें इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड टर्म में हम देख सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है 3। तो 3 को हमें 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ हम देख सकते हैं थर्ड टर्म में कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है 1। 1 को 9 बनाने के लिए हमें 9 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अब जो हमारा इक्वेशन है वो बन गया 4a प्लस 42 प्लस 9b अपॉन 9 इक्वल टू 0। इसमें आप एक स्टेप और भी लिख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न हो। 4a अपॉन 9 प्लस 42 अपॉन 9 प्लस 9b अपॉन 9 इक्वल टू 0। इसे हम लिखेंगे 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0, क्योंकि 9 हमारे यहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। तो अब इसे हम क्या एज्यूम करेंगे, इक्वेशन 1। तो क्या है, ये जो हमारा फर्स्ट रूट दिया हुआ था उसकी हेल्प से हमें एक इक्वेशन मिल गया 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0, जिसे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 एज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह से जो सेकेंड रूट गिवन है उसकी हेल्प से भी हम इस तरह से इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो चलिए अब हम x इक्वल टू -3 का यूज़ करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 9b प्लस 42 इक्वल टू 0। अब हम क्या पुट करेंगे x की जगह, तो -3 a मल्टीप्लाई -3 होल स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई -3 प्लस b इक्वल टू 0। स्क्वायर ऑफ -3 9, प्रोडक्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई -3 -21 प्लस b इक्वल टू 0। इससे हमारा इक्वेशन आ गया 9a प्लस b -21 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन। क्योंकि हमारा अननोन जो है, यानी कि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो दो अननोन a और b की निकालनी है, इसलिए हमें इक्वेशन भी कितनी लेनी पड़ेगी, 2। और अब हमारा जो 2 इक्वेशंस आए हैं, इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों को हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए अब a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके लिए हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। सेकेंड इक्वेशन 9a प्लस b इक्वल टू 21। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, किसी भी मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम मेथड यूज़ करेंगे एलिमिनेशन का। तो चलिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। उसके लिए हमें b वाले टर्म को दोनों इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन में जो b का जो कोफिशिएंट है उसको एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो
फर्स्ट इक्वेशन में जो b का मल्टीपल क्या है यानी कोफिशिएंट क्या है 9, और सेकेंड में b का कोफिशिएंट क्या है 1। तो जो फर्स्ट इक्वेशन में b का कोफिशिएंट है 9, उससे हम पूरे सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सेकेंड इक्वेशन में b का कोफिशिएंट 1 है उससे हम फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हमें क्या मिल जाता है 4a प्लस 9b इक्वल टू -42, और 9 से जब हम सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 81a प्लस 9b इक्वल टू 189। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा +9b और -9b कैंसिल हो गया, और हमें +4a और -81a से क्या मिलता है -77a इक्वल टू -231। इसे और हम सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू -231 अपॉन -77, माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, 77 3 जा 231, सो a इक्वल टू हमारा क्या आ गया 3। तो a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए हम किस इक्वेशन में हम देखेंगे कि जो इक्वेशन जिस इक्वेशन से हमें ईजली b की वैल्यू निकल जाए हम उसी में पुट करेंगे। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, नाउ पुटिंग value of a in equation 2, 9 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 3 प्लस b इक्वल टू 21, 9 3 जा 27 प्लस b इक्वल टू 21, b इक्वल टू 21 माइनस 27, सो b इक्वल टू -6। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे a का वैल्यू 3 है एंड b की वैल्यू हमारा क्या आया है तो -6। a की वैल्यू हमारा क्या है तो a इक्वल टू 3 और b की वैल्यू हमें क्या आया है -6। इस तरह से हमारा a और b दोनों की वैल्यू निकल गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है तो सॉल्व 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 6 अपॉन x। तो हम पहले देख रहे हैं कि ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है। हमारा जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 6 अपॉन x। ये हमारा टर्म 1 में डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 2 और सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर क्या है x माइनस 1। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा तो x माइनस 1
मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू। तो हमें एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये ध्यान देना है कि हमें जो टर्म है उसे किस में चेंज करना है, तो उसे हमें लाइक टर्म्स में चेंज करना है। तो लाइक टर्म्स में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ हमारा x माइनस टू और x माइनस वन का एलसीएम क्या आ गया, x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू। तो हमें x माइनस टू को x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x माइनस वन से मल्टीप्लाई करनी होगी। उसी तरह से सेकेंड टर्म हमारा क्या है, x माइनस वन। तो x माइनस वन को x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, तो x माइनस टू से। इक्वल टू 6/x। अब हमारा ये जो दोनों टर्म है वो किस में आ गया, लाइक टर्म में। अब हम इसे लिख सकते हैं x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू, यानी x माइनस वन प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू इक्वल टू 6/x। अब इसे सॉल्व करें, x माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस फोर अपॉन, इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, पहले x से हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस वन से। तो माइनस वन से जब हम x माइनस टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू 6/x। इसे हम और सॉल्व करके लिख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका हम ध्यान रखना है। सकते हैं 3x माइनस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू इक्वल टू 6/x। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई 3x माइनस फाइव इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अब हम सभी टर्म को एक साथ करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। जो लेफ्ट टर्म्स हैं हमारे, उसे हम किस साइड ले जा रहे हैं, राइट साइड। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5x माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा गिवन इक्वेशन था वो किस फॉर्म में आ गया, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0 को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करके और इसमें वैल्यू ऑफ x यानी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है, तो इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 36x स्क्वायर।
हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, तो 36x²। अब जो हमारा मिडिल टर्म है -13x, उसको ध्यान में रखते हुए 36x² को दो पार्ट में बांटना है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे 36x², तो 36 जो है उसे हम दो टर्म में करने के लिए, दो पार्ट में करने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 3 जा 36, 9 4 जा 36। तो अब बस इन दोनों से हमें देखने कि अगर हम 12 और 3 को लेते हैं तो 12 और 3 में हमें उस दोनों का सम निकालने से हमें 13 नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा दूसरा जो फैक्टर है यानी कि 9 और 4, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, 9 और 4। तो अगर हम 9x - 4x करें तो हमारा क्या आ जाता है, -13x। और अगर हम -9x मल्टीप्लाई -4x करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 36x²। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा कौन सा, तो दूसरा जो हमारा फैक्टर्स है 9 और 4, उसकी हेल्प से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा इन दोनों का जो फर्स्ट टर्म है और कांस्टेंट का क्या आया था प्रोडक्ट, तो 36x²। अब 36x² का जो फैक्टर है 9 और 4, उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो -9x - 4x + 12 = 0। हमें ध्यान देना है कि हमें फर्स्ट टर्म और हमें कांस्टेंट टर्म को कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे कितने टर्म्स हो गए, 4। तो हमें दो दो का ग्रुप बनाना है जिससे कि हम कॉमन ले सकें। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप है 3x² और -9x का। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3x। तो इन दोनों टर्म में से अगर हम 3x कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचता है, फर्स्ट टर्म में x और सेकेंड टर्म में 3 -3। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट टर्म में जो फैक्टर आया है, हमें सेम फैक्टर हमें सेकेंड ग्रुप से भी कॉमन लेकर के लाना है। तो यहाँ हम इन दोनों टर्म में देख रहे हैं -4x और 12 में कि क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम -4 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लाना है, x - 3। तो -4x में से जब हम -4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, x। और जब हम 12 में से -4 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या बचता है, -3। अब हम यहाँ ध्यान दें तो हमारा दोनों टर्म में x - 3 कॉमन है। तो हम क्या कॉमन लेंगे, x - 3। तो हमारा फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 3x, और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, -4। इस तरह से हमारे एक x की वैल्यू क्या आ गई, तो एक x की वैल्यू हमारा 3 जो कि हम फाइंड करते हैं इस तरह से, x - 3 = 0 यानी कि x = 3। और दूसरा जो हमारा फैक्टर है उससे हम सेकेंड रूट निकालेंगे, 3x - 4 = 0 यानी 3x = 4 एंड x = 4/3। इस तरह से हमें x की दो वैल्यू यानी कि इक्वेशन का दो रूट्स मिल गया। वो क्या है, तो x = 3 एंड x = 4/3। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको जो है सॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।